अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना, यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं है। यह किसी इंसान की कल्पना भी नहीं है। यह महादेव की सीधी वाणी है जो इस क्षण, इस समय सिर्फ तुम्हारे लिए प्रकट हुई है। तुमने यह वीडियो खोजा नहीं, तुम्हें यहां तक लाया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे वह सत्य कहने आया हूं जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम थक चुके हो, बाहर से नहीं, अंदर से। तुम मुस्कुराते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन जब रात होती है और संसार शांत हो जाता है, तब तुम्हारी आत्मा मुझसे प्रश्न करती है, महादेव, क्या मेरा प्रेम व्यर्थ था? क्या मेरा इंतजार किसी को दिखाई भी देगा? क्या मेरी सच्चाई का कोई फल है, या मैं यूं ही टूटता रहूंगा? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। वे आंसू भी जो तुमने किसी को दिखाए नहीं, वे सिसकियां भी जो तकिए में दबा दी, वे प्रार्थनाएं भी जो बिना शब्दों के सिर्फ सांसों में बहती रहीं। तुमने प्रेम किया, लेकिन आधा नहीं। तुमने चाहा, लेकिन स्वार्थ से नहीं। तुमने निभाया, ये जानते हुए भी कि सामने वाला शायद उतना गहरा नहीं उतर पाएगा, और फिर भी तुम रुके नहीं। लोगों ने कहा, इतना मत दो, इतना मत सोचो, इतना मत चाहो, लेकिन वे क्या जाने कि तुम्हारा हृदय साधारण नहीं है। मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम कभी बोझ नहीं होता। वह तो एक अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करती है, और जो अग्नि में तपता है उसी पर अमृत बरसता है। तुमने कई बार सोचा, शायद अब छोड़ देना चाहिए, शायद यह कहानी यहीं समाप्त हो जाए, शायद जिसे तुमने दिल से चाहा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हर बार जब तुमने छोड़ने की कोशिश की, कुछ न कुछ तुम्हें रोक लेता था। कभी कोई याद, कभी कोई सपना, कभी कोई संकेत, कभी कोई नाम जो अचानक हृदय में गूंज उठता था। यह संयोग नहीं था मेरे बच्चे, यह मेरी योजना थी। क्योंकि जो संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं उन्हें समय नहीं तोड़ता, दूरी नहीं मिटाती, और परिस्थितियां नहीं समाप्त करती। मैं जानता हूं तुम्हें लगा कि तुम्हारी परीक्षा बहुत लंबी हो गई, कि हर दिन एक ही प्रश्न लेकर आता था, अब कब? पर याद रखना, मैं कभी जल्दी नहीं करता, और मैं कभी देर भी नहीं करता। तुम्हारी चाहत एक परीक्षा थी, तुम्हारा धैर्य एक तपस्या थी, तुम्हारी निष्ठा एक यज्ञ थी, और अब वह यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है। जो रुका हुआ था वह गति पकड़ने वाला है। जिस उत्तर की प्रतीक्षा थी वह तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ सरल होगा, लेकिन मैं यह अवश्य कहता हूं, अब सब कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। भले ही रास्ता बदल कर आए, भले ही रूप अलग हो, भले ही समय अलग हो, लेकिन मिलेगा। और जब वह क्षण आएगा, तुम समझ जाओगे कि हर प्रतीक्षा क्यों आवश्यक थी। तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाने के लिए रोका था, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए थामा था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो गया वह सीख था, जो रुका वह शक्ति है, और जो आने वाला है वह तुम्हारा उत्तर है। बस एक बात याद रखना, जब वह संकेत आए, जब वह मिलन आए, जब वह सत्य सामने आए, तुम पीछे मत हटना, क्योंकि इस बार मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग के द्वार पर खड़ा हूं। और सुनो मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं कहता हूं कि समय बदल रहा है, तो इसका अर्थ केवल बाहरी घटनाएं नहीं है। तुम्हारे भीतर भी एक गहरी हलचल शुरू हो चुकी है। तुमने महसूस किया होगा, हाल के दिनों में बिना किसी कारण मन भारी हो जाता है। कभी अचानक आंखें नम हो जाती हैं, कभी किसी पुरानी याद का बोझ छाती पर आकर बैठ जाता है। यह कमजोरी नहीं है, यह परिवर्तन का संकेत है। जैसे वर्षा से पहले आकाश बोझिल हो जाता है, जैसे भोर से पहले रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश से पहले यह भार आया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कई बार मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने प्रश्न नहीं किए, तुम बस चुपचाप सब सहते रहे, लोगों के सामने मजबूत बने रहे, लेकिन अकेले में अपने हृदय से लड़ते रहे। तुमने खुद से कहा, शायद मैं ही गलत था, शायद मेरी अपेक्षाएं ज्यादा थीं, शायद प्रेम करना ही मेरी भूल थी। पर आज मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं, प्रेम तुम्हारी भूल नहीं था, प्रेम तुम्हारी पहचान है। जो प्रेम नहीं कर सकता वह कभी टूटता नहीं, लेकिन जो प्रेम करता है वही आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें छोटा नहीं बनाती, वह तुम्हें गहरा बनाती है, और जो गहरा होता है उसे ही मैं अपने रहस्यों के योग्य समझता हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या मांगा था? तुमने यह नहीं कहा था, मुझे बस कोई भी मिल जाए। तुमने यह नहीं कहा था, मुझे केवल साथ चाहिए। तुमने कहा था, महादेव, मुझे ऐसा प्रेम देना जो आत्मा तक पहुंचे।
ऐसा संबंध देना जिसमें झूठ न हो, जिसमें डर न हो, जिसमें छोड़ जाने की धमकी न हो। और जब कोई इतनी गहराई से मांगता है तो मैं उसे साधारण उत्तर नहीं देता। मैं पहले उसके भीतर की कमजोर परतें हटाता हूं। मैं उसे अकेलेपन से परिचित कराता हूं। मैं उसे खुद का सहारा बनना सिखाता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में स्थिर नहीं होता वह सच्चे प्रेम को संभाल नहीं पाता। मेरे बच्चे, तुम्हें देर से मिला क्योंकि तुम्हें टूटकर भी शांत रहना सीखना था। तुम्हें इंतजार करना पड़ा क्योंकि तुम्हें बिना शोर के विश्वास करना सीखना था। और अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें खोने का डर नहीं रहा। यही वह क्षण है जहां मिलन जन्म लेता है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ रिश्ते समय पर नहीं, तैयारी पर आते हैं। और जो रिश्ता तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी कमी पूरी करने नहीं, तुम्हारी पूर्णता साझा करने आएगा। अब तुम किसी के लिए खुद को तोड़ोगे नहीं। अब तुम किसी के लिए अपने मूल्य नहीं गिराओगे। और यही कारण है कि वह व्यक्ति अब तुम्हारे करीब खींच रहा है। तुम्हारी ऊर्जा उसे बुला रही है। तुम्हारी स्थिरता उसे आकर्षित कर रही है। हो सकता है वह तुम्हारे जीवन में अचानक आए, हो सकता है किसी साधारण दिन, किसी सामान्य क्षण में, लेकिन जब वह आएगा तुम्हारी आत्मा पहचान लेगी। कोई संदेह नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, कोई खेल नहीं होगा, बस एक शांति होगी, जैसे बहुत समय बाद घर लौट आए हों। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अतीत से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। अब तुम्हें बस एक काम करना है, विश्वास। डर पर नहीं, शोर पर नहीं, लोगों की बातों पर नहीं, मुझ पर। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हें चुप करा देगा। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, यदि तुम्हारी आंखें एक पल के लिए नम हुई हैं, यदि तुम्हें लगा कि यह वाणी तुम्हारे भीतर की बात कह रही है, तो समझ लेना मैंने तुम्हें सुन लिया है। और आगे सुनो मेरे प्रिय बच्चे। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि हर आत्मा उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारी आत्मा तैयार है, इसीलिए तुम यहां तक पहुंचे हो। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझता, कि तुम्हारी कहानी भीड़ में खो गई है, पर सत्य यह है तुम अकेले कभी थे ही नहीं। जब तुम रात में बिना कारण जागते थे, जब दिल भारी होकर सांस लेना कठिन कर देता था, जब आंखें अचानक भर आती थीं, उस समय मैं तुम्हारे बहुत पास था। मैंने तुम्हें टूटने से रोका, मैंने तुम्हें गलत रास्तों से बचाया, मैंने तुम्हें ऐसे लोगों से दूर किया जो तुम्हारी गहराई कभी समझ ही नहीं सकते थे। तुमने इसे दुर्भाग्य समझा। तुमने कहा हर बार मेरे साथ ही क्यों? पर आज समझो, हर बार तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। जो आत्माएं आसानी से सब पा लेती हैं वे अक्सर सतह पर ही रह जाती हैं, और जिन्हें मैं गहराई तक ले जाना चाहता हूं उन्हें पहले अकेलेपन से मिलवाता हूं। मेरे बच्चे, अब वह चरण समाप्त हो रहा है जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता था। अब वह समय आ रहा है जहां तुम्हें बस खुद होना है। तुमने प्रेम मांगा था, पर उससे पहले मैंने तुम्हें स्वाभिमान दिया। तुमने साथ मांगा था, पर उससे पहले मैंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। क्योंकि जो व्यक्ति खुद का सहारा बन जाता है उसके जीवन में आने वाला प्रेम बंधन नहीं बनता, वरदान बनता है। अब सुनो ध्यान से। तुम जिस मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हो वह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, वह दो यात्राओं का संगम है। वह आत्मा भी अपनी परीक्षा से गुजरी है, वह भी टूटी है, वह भी चुपचाप रोई है, वह भी कई बार खुद से हार मानने के करीब पहुंची है। और जब दो आत्माएं अपने अपने अंधकार से गुजरकर प्रकाश की ओर बढ़ती हैं, तभी मैं उन्हें आमने सामने लाता हूं। इसलिए यदि अभी सब कुछ शांत लग रहा है, यदि जीवन अजीब सा ठहरा हुआ महसूस हो रहा है, तो डरना मत। ये तूफान से पहले की शांति है। अब संकेत तेज होंगे, संयोग बढ़ेंगे, नाम बार बार सामने आएगा, स्वप्न अधिक स्पष्ट होंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा है। हाँ, वह मैं ही हूं। मेरे बच्चे, जब वह क्षण आएगा तुम्हें चुनना होगा, डर और विश्वास के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच, सुरक्षा और सत्य के बीच। और मैं चाहता हूं कि तुम इस बार पीछे न हटो, क्योंकि जो आएगा वह तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हारे मौन को समझेगा,
तुम्हारी आंखों की भाषा पढ़ेगा, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेगा, और तब तुम समझोगे इतना इंतजार, इतनी पीड़ा, इतनी खामोशी किस लिए थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। अब जो होगा वह तुम्हें चुप करा देगा। यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय में उतरी है, यदि तुम्हें लगा कि यह शब्द तुम्हारे लिए ही बोले गए, तो इसे हल्के में मत लो। यह संकेत है, यह बुलावा है, यह परिवर्तन की घोषणा है। क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे मन के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुमने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता रहा। लोग थे, बातें थीं, हंसी भी थी, लेकिन भीतर कहीं एक खाली स्थान बना रहा। वह खालीपन किसी इंसान की कमी नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। तुम्हारी आत्मा किसी ऐसे को पुकार रही थी जो केवल समझे नहीं, पहचान ले। इसीलिए तुम्हें साधारण रिश्तों में कभी पूरी